As you know, dear students, this is our chapter 3rd. We have to read about the Delhi Sultan. Before this, you have read about the different regional kingdoms like as Parathas, Rajputs, Mahmudab Ghazni, Mahmudab Gori. Now we have to read about the Delhi Sultan. Before this, we will start an introduction. What is the period from which it has started? It is 1206 to 1526. A new political formation took place in India. And when we are talking about the India, then it is India, Pakistan and other countries, Asian countries, which have come under the rule of Delhi Sultan at that time. Now we have to talk about the Delhi Sultan. Delhi Sultan in 1206 to 1526, many new empires have come, many empires have gone, new empires have formed, and in this chapter we have to read about the slave dynasty, then Khilji dynasty, then Tughlaq dynasty and Sayyid dynasty and Lodi dynasty. Before this हम इससे पहले ये इसके बारे में बात कहेंगे कि इनको स्लेव डायनास्टी क्यों कहा है. दिल्ली सुल्तान को इनको असल में स्लेव डायनास्टी कहा जाता है. तो स्लेव इनको क्यों कहा जाता है, जिसके बारे में हमें पहली बात करनी है वो है स्लेव डायनास्टी. तो स्लेव इनको क्यों कहा जाता है. तो सबसे पहले बात ये है, जो ये लोग थे जो इनमें आ गए, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे. कुतुबुद्दीन ऐबक, he was a king from 1206 to 1210, 1206 से लेकर 1210 तक जो रूलर था वो कौन था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था. तो हम इनकी पहले बात करेंगे. तो इनको ये जो स्लेव्स क्यों कहा जाता है. पहले ये खुद गुलाम थे. जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम बात करेंगे तो वो खुद जो गुलाम था किसका था, महमूद गोरी का था. तो महमूद गोरी का गुलाम होने के साथ साथ तो इसने एक दिन इनसे आज़ादी पाई तो खुद बादशाह बन गया. ठीक है. तो दूसरी बात इनमें ये थी, these were basically slaves but these were very intelligent and besides this they were also hard working. तो आपको किसी भी जगह पहुंचने के लिए कहीं बातों का होना ज़रूरी है. जैसा कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखते हैं, हमारे यहाँ हार्ड वर्क, मेहनती और इंटेलिजेंट, अक्लमंद होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें कोई भी गोल पाना हो. तो सेम इज़ द केस विद दीज पीपल with the slave dynasty like as Qutbuddin Aibak, Shamsuddin Altamash and many more others. They have worked hard, they were very intelligent. For that very purpose they have come into the power. Otherwise these people were earlier slaves. And in the Arabic language these are also called Mamluk. Mamluk means those people who are owned. इन सिंपल टर्मिनोलॉजी हम इनको क्या कहेंगे, इनको पहले ही ये किसी के खरीदे हुए थे, गुलाम थे. तो इसलिए इनको ये कहा गुलाम स्लेव डायनास्टी से ताल्लुक़ रखते थे, इसीलिए इनको हम कहते हैं स्लेव डायनास्टी. तो इन दिल्ली सुल्तान वी हैव टू रीड first of all about the slave dynasty, and in slave dynasty we have to read about the Qutbuddin Aibak. तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, ही वाज ए स्लेव ऑफ महमूद गोरी. ये किसका गुलाम था, महमूद गोरी का गुलाम था. तो महमूद गोरी का गुलाम होने के साथ अब ये बादशाह बन गया. इसका जो रूल था, इसकी जो हुकूमत थी वो 1206 से लेकर 1210 तक चली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ कॉल्ड एज ए जीनियस किंग. उर्दू में हम इसे कहेंगे ये बहुत सखी था, सखावत के लिए मशहूर था. और बिसाइड इज दिस ये कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था हिंदू ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. एट दैट टाइम देयर वर टू रिलीजन्स इन इंडिया, बेसिकली दैट वर हिंदू एंड मुस्लिम्स इन ए लार्ज प्रपोर्शन. और भी कोई होंगे जैसे बुद्धिस्ट होंगे, जैनिस्ट होंगे या क्रिश्चियनिटी होंगे, पर वो उतने ज़्यादा नहीं थे जितने यहाँ क्या थे, मुसलमान थे और सिख थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज कॉल्ड लाख बख्श. तो उसका माने क्या होता है, ये इसको एक खिताब दिया गया था क्योंकि वो माना जाता था किसके लिए, अपनी सखावत के लिए माना जाता था. और दूसरी बात ये थी कि ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था किन के बीच में, किन के बुनियादों पर, रिलीजन के बुनियादों पर. तो ये चूँकि ये खुद मुसलमान तो था लेकिन ये हिंदू और मुसलमानों में ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था. तो दूसरी बात ये है, और एक बात ये भी है, तो दूसरी बात यह है कि इसने उन दिनों कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है, मस्जिद जो है दिल्ली में इसी ने बनाई है. और ही इज़ द मैन हु हैज़ स्टार्टेड
who has started building of Qutub Minar at Mohali, Delhi. This man has started the building of Qutub Minar. That is Qutbuddin Aibak 1206 to 1210. Then we have to read about the Shamsuddin Altamash. First of all, Altamash was himself a slave, but he has obtained his freedom very earlier in his life, and he succeeded the man Qutbuddin Aibak. That means Qutbuddin, this is goes in a good sequence. ये ठीक ठाक आर्डर में चलता है, ऐसा कुछ कोई मुश्किल समझने के लिए नहीं है, ठीक ठाक आर्डर में है. तो पहली बात इसकी ये है, जो शमसुद्दीन अल्तमश हैं, तो शमसुद्दीन अल्तमश खुद किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का. तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? महमूद गोरी का. तो ये एक आर्डर में चल रहा है. तो शमसुद्दीन अल्तमश जो था, इसने पहले ही अपनी मान लो जवानी में ही छुटकारा पाया था गुलामी से. किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक से. एंड आल्सो ही वाज सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. ही वाज आल्सो सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. और जो शमसुद्दीन अल्तमश हैं, इसका रूल रहा है 1211 से लेकर 1236 तक. एंड ही इज़ आल्सो कॉल्ड द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तान. He is the man of slave dynasty who is called as the real founder of the slave of the Delhi Sultan. Why? Because he has solved many problems. He has solved many problems. Not only this, he has defeated Rajput rulers of Ujjain and Ranthambore. And he recovered Gwalior and Bayana. And he also crushed the revolts in Bihar and Bengal and made the part of Delhi Sultan. And in other words, when he recovered Gwalior and Bayana and crushed the revolts of Bihar and Bengal, and he also made them the part of Delhi Sultan. He also acquired at that time Lahore, जो आजकल हम देखते हैं वो कहाँ हैं, वो पाकिस्तान में हैं. तो उन दिनों मैंने पहले ही अपने लेक्चर में कहा कि this was not India fixed to the present boundary. जो हम आजकल की बाउंड्री देखते हैं हिंदुस्तान की, यहाँ तक ही नहीं था, पाकिस्तान भी इसके साथ था. तो उन दिनों जो शमसुद्दीन अल्तमश हैं, तो इसने लाहौर को भी अपनी हुकूमत में लाया था. नॉट ओनली दिस, he also saved his northwest frontiers from the attacks of Genghis Khan and the Mongols, as you can also check it from you will also go through the book and you will check also from the book. It is very clearly written on our book. And he is the man who declared his daughter Razia Sultan as the next king, or the next Sultan of Delhi. Shamsuddin Altamash is the man who declared his daughter Razia Sultan as the next Sultan of Delhi Sultan. This is for the today. You will also go through from the book. You will read it clearly. This is our chapter 3rd. Please read it from the book also, and it is very easy to understand. Thank you for today.